हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, ये मैं टॉपिक करा रही हूँ, ये वैसे तो साइंस का टॉपिक है, स्टैटिक अवेयरनेस में आपका नहीं आएगा। मैं कोशिश करूँगी कि प्लेलिस्ट को अपडेट करूँ। ठीक है, फर्स्टली प्लेलिस्ट में मैं 2 बना दूँ, एक स्टैटिक अवेयरनेस आपका हो जाएगा, ठीक है, और सेकेंडली मैं ये कोशिश करूँगी कि आपका एक साइंस का हो जाए। ठीक है, तो कुछ चीज़ें मैं साइंस प्लेलिस्ट में डाल दूंगी और कुछ मैं स्टैटिक अवेयरनेस में, राइट। तो हम अपना क्लासीफाई कर लेंगे। स्टैटिक अवेयरनेस हमारा एसएससी में भी आता है। साइंस में मेनली हमारा रेलवे में बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, तो इसलिए रेलवे के लिए साइंस प्लेलिस्ट हो जाएगी। और एसएससी वालों के लिए भी साइंस है, ऐसा नहीं है कि रेलवे वाला का है तो एसएससी का नहीं, एसएससी में भी साइंस आता है, मुझे पता है। ठीक है, चलो, तो ये मैं 2 अलग अलग प्लेलिस्ट कर रही हूँ, आप अपनी सुविधा के हिसाब से दोनों देख सकते हैं, जैसा आपकी इच्छा हो। ठीक है, चलो। सेकेंड की बात ये है कि हिंदी इंग्लिश कंफ्यूज मत होना, हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता है कि चीज़ें हिंदी में भी मिल जाए। वैसे बहुत जगह मैंने कोशिश की है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मैं मेंशन कर दूं ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो, पर फिर भी मैं बोल रही हूँ, अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक है, तो मेरे को कमेंट करना। एलिमेंट्स हैं हमारे पास, उनके ओर्स हैं और उनके केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, पहला एलिमेंट हमारे पास क्या है? एल्यूमिनियम। अगर एल्यूमिनियम के ओर की बात करेंगे बच्चे लोग, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? बॉक्साइट हो गया, सेकेंड कॉर्नेम हो गया, थर्ड क्या हो गया? क्रायोलाइट हो गया। ठीक है, अगर बॉक्साइट का केमिकल फॉर्मूला आप देखेंगे तो क्या होता है हमें? Al2O3 2H2O। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, आपसे केमिकल फॉर्मूला ही पूछ लेता है कि बॉक्साइट का केमिकल फॉर्मूला क्या है, और आप नहीं कर पाते हो क्योंकि आपको पता नहीं होता है ना। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ केमिकल फॉर्मूला की। मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगी, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा वो टॉपिक, क्योंकि लगभग लगभग मैं अगर कम से कम भी कराऊंगी ना, तो अप्रोक्सीमेटली 360 केमिकल फॉर्मूलाज आपके पास आएंगे, पर मैं करा दूंगी क्योंकि मुझे नहीं पता है कि आपके एग्जाम में आगे कब कौन सा आ जाए, है ना। आपको भी नहीं पता है, और हो सकता है मैं ऐसे केमिकल फॉर्मूलाज आपको करा दूं जो वाकई में आपको सारे के सारे एग्जाम में मिल जाए, है ना। इसलिए वो जरूरी है, थोड़ा सा लेंथी वीडियो हो जाएगा, पर मुझे पता है वो टॉपिक बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपको वो प्रोवाइड कराऊंगी और जल्द ही जल्द कराऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए पहले हम लोग एलिमेंट्स और उनके ओर्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, सेकेंड कॉरेंडम की बात होती है तो अगर इसके केमिकल फॉर्मूला की बात आएगी, अगर आपसे पूछ लेता है तो आप Al2O3 को मार्क करेंगे। ठीक है, क्रायोलाइट का केमिकल फॉर्मूला आपसे पूछा जाएगा तो Na3AlF6। ठीक हो गया हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे एल्यूमिनियम के 3 ओर्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कैल्शियम। अगर कैल्शियम के ओर्स की बात करेंगे तो आपको 2 मिलेंगे, डोलोमाइट मिलेगा और लाइमस्टोन मिलेगा, राइट। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, लाइमस्टोन मिलेगा। डोलोमाइट के अगर केमिकल फॉर्मूला आपसे पूछ लिया था तो आप लिख पाएंगे MgCO3 CaCO3, राइट। लाइमस्टोन अगर आपसे पूछ लेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, राइट। ठीक है, नेक्स्ट कॉपर के अगर आप और की बात करोगे तो आपको मिल जाएगा कॉपर ग्लांस, कॉपर पाइलाइट और मैलाकाइट। ठीक है, तो कॉपर ग्लांस का अगर फॉर्मूला पूछेगा तो आप Cu2S लिखेंगे, कॉपर पायराइट तो CuFeS2, और अगर मैलाकाइट पूछेगा तो 2CuCO3 और CuOH का होल ट्वाइस। ठीक है, यहाँ पे हमारा कॉपर का और उनका केमिकल फॉर्मूला खत्म होता है। कुछ ही है, ज्यादा नहीं है, कुछ ही है, लगभग लगभग ये है आपके पास 14 या 15 नाम। ठीक है, उनके ही ओर्स आपको याद करने हैं, राइट। तो याद कर लेंगे एक बार में। गोल्ड की बात करेंगे तो गोल्ड में हमारे पास और हो जाएगा कैल्वेराइट और साइबेराइट। ठीक है, कैल्वेराइट का अगर फॉर्मूला तो AuTe2 हो जाएगा, और साइबेराइट का क्या हो जाएगा? AgAuT2। ठीक है, Te2। आयरन की ओर्स की बात करेंगे तो हमारा हेमेटाइट हो गया, आयरन पायराइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया और सिडेराइट हो गया। ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है। एल्युमिनियम का बॉक्साइट बहुत ज्यादा पूछा गया है, डोलोमाइट पूछा गया है। ठीक है, कॉपर का इतना ज्यादा, कॉपर का मैलेकाइट वाला आया है, कॉपर का मैलेकाइट पूछा, मैं स्टार बना रही हूँ। गोल्ड का नहीं पूछा जाता है। लेड का गैलेना, देखो जिस जो जो पूछा गया मैं उसके सामने आपका बना रही हूँ। ठीक है, स्टार। गैलेना काफी ज्यादा पूछा गया है। हेमेटाइट का फॉर्मूला अगर आपसे पूछा जाता तो Fe2O3। आयरन पायराइट का अगर पूछा जाएगा तो FeS2। मैग्नेटाइट का पूछा जाएगा तो Fe3O4, और सिडेराइट का पूछा जाएगा तो FeCO3। यहाँ पे हमारा आयरन का और उसका केमिकल फॉर्मूला खत्म होता है, राइट। लेड की बात करेंगे तो एंडेसाइट कम पूछा जाता है, जिसका कि केमिकल फॉर्मूला है PbCl2, पर गैलेना बहुत ज्यादा पूछा जाता है।
तो इसको ध्यान रखना, और इसका केमिकल फॉर्मूला भी PbS, राइट। चलो, तो यहाँ पे हमारा इतना खत्म होता है। अब ये नेक्स्ट इतना ही और है, बस ये थोड़ा सा मेहनत वाला काम है। चलो, फास्फोरस का फॉस्फोराइड ज्यादा पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसके अगर और की बात करेंगे तो हो जाएगा फ्लोरोपेटाइट, जिसका कि केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा आपका 3Ca3PO4CaFe2, राइट। ये कभी आया नहीं है, वैसे फ्लोरोपाइट कभी आया नहीं है, फॉस्फोराइड आ जाता है। तो इसका फॉर्मूला आप देख लीजिए, Ca3PO4CaFe2। नेक्स्ट चले, चलो। पोटेशियम की बात होगी तो इसके लिए दो और हो जाएंगे, कार्नेलाइट और साल्टपेट, ठीक है। साल्टपेटर क्या हो जाएगा, तो कार्नेलाइट भी नहीं पूछा गया है और साल्टपेटर भी नहीं पूछा गया, ठीक है। तो KCl MgCl6H2O और KNO3 इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा, ये कभी नहीं आया है। मैग्नीशियम में डोलोमाइट आया है, मैं यहाँ पे स्टार बना रही हूँ। डोलोमाइट का फॉर्मूला आपका पूछा जाएगा तो MgCO3 CaCO3। कार्नेलाइट नहीं आया है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। मरकरी की बात अगर करेंगे आप, मरकरी में आपको मिल जाएगा ओर्स में कैलोमल और सिनेबार, ठीक है। कैलोमल शायद आया है, मेरे को कंफर्म नहीं है। कैलोमल आप एक बार देख लीजिए, सिनेबार नहीं आया है। कैलोमल के केमिकल फॉर्मूले की बात होगी तो Hg2Cl2 हो जाएगा और सिनेबार HgS हो जाएगा, राइट। सिल्वर 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 ग्लांस में रहता है, वैसे आया नहीं है, पर हो सकता है आपसे पूछते, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। सिल्वर ग्लांस अगर आएगा तो Ag2S हो जाएगा। सोडियम सोडियम में रॉक साल्ट आ जाएगा, सही है। इसका एक और आ जाएगा सोडियम कार्बोनेट। तो आपको दोनों ही पता है कि हमारे साल्ट का क्या होता है, NaCl सोडियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, राइट। टिन की बात आएगी, टिन में क्लासीटराइट हो जाएगा और टिन पायराइट्स हो जाएगा, और दोनों ही नहीं पूछा गया है, अभी तक तो नहीं पूछा गया है। अगर पूछा जाता तो मैं आपको जरूर से जरूर बताती। क्लासीटराइट की बात होगी तो SnO2 हो जाएगा इसका केमिकल फॉर्मूला। टिन पायराइट का हो जाएगा Cu2FeSnS4, ठीक है। जिंक जिंक में आपको देखो पूछा गया है, कैलेमाइन पूछा गया है वाकई में, तो यहाँ पे मैं स्टार बना रही हूँ, कैलेमाइन आया हुआ है। और कैलेमाइन का फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, ZnCO3। और दूसरा और क्या हो जाएगा, जिंक ब्लेंड, ZnS। तो जितना हो सकता था, जितना जरूरी था, उतना मैंने आपको करवा दिया, इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। हो सकता है एक दो चीजें और, वैसे आया नहीं है कभी, पर मैं आपको एक दो और बता देती हूँ, वो एग्जाम में आया हुआ नहीं है। एडिशनल में यूरेनियम, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, छोटा छोटा सा हिंदी में कर देती हूँ। यूरेनियम, अगर यूरेनियम के और की बात करेंगे ना आप, तो आपका हो जाएगा पिंच प्लेट। ये नहीं आया अभी, मेरे हिसाब से तो नहीं आया, मैंने जितने एग्जाम्स में देखा अभी तक नहीं आया है। हो सकता है कुछ छूट गया हो, तो उसका आइडिया नहीं है। और एक और है थोरियम, ठीक है। अगर आप थोरियम की बात करेंगे तो इसका और हो जाएगा मोनाजाइट। अगर आप केमिकल फॉर्मूला नहीं याद कर रहे हैं ना, तो भी कोई इश्यू नहीं है, आपको ओर्स याद होने चाहिए। आपको ओर्स याद करना इम्पोर्टेंट है। केमिकल फॉर्मूला आप एक बार स्किप कर देंगे ना, तो भी कोई इश्यू नहीं है। केमिकल फॉर्मूला जल्दी नहीं पूछता है, आपसे और ही पूछ लेता है। इसलिए आप कोशिश करें कि आपको एलिमेंट और उनके और याद हो, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला अगर नहीं भी याद होंगे तो भी कोई उतना ज्यादा इशू नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्ट आपसे और ही पूछता है कि बताइए फॉस्फोराइट किसका और है, या डोलेमाइट किसका और है, मैग्नीशियम का और क्या है, सिल्वर का और क्या है, या कैलामाइन किसका और है, ठीक है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पुटअप करता है सबसे ज्यादा। जैसे कि आपसे शीशा लेड का पूछ लेगा कि लेड का क्या है, तो आप बताएंगे गैलेना। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। पर मैंने आप कंफर्मेशन के लिए ऐसे ही आपको केमिकल फॉर्मूला करवा दिया है। अगर आप याद कर सकते हैं वेल एंड गुड, नहीं कर सकते हैं तो कोई इशू नहीं है, पर ओर्स को आप जरूर से जरूर याद कर लें, क्योंकि ओर्स आते ही आते हैं। SSC एग्जाम में काफी आते हैं, रेलवे में भी आते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हमारा सेशन खत्म होता है। केमिकल नेम मैं कराऊंगी, पर मुझे पता है बहुत लेंथी सेशन होने वाला है, उसका मैं छोटा छोटा पार्ट में कराऊंगी, छोटे छोटे पार्ट में, ठीक है, ताकि आपको याद करने में, रिवाइज करने में दिक्कत नहीं हो। फिर केमिकल नेम जब मैं कराऊंगी तो उसका बाकायदा मैं लाइव क्लास में टेस्ट लूंगी, ऐसे नहीं लूंगी, ऑफलाइन क्लास में नहीं लूंगी, मैं लाइव क्लास में टेस्ट लूंगी। और मैं आपको बाकायदा इन्फॉर्म करूंगी कि मैं लाइव क्लास में टेस्ट कब लूंगी। मैं आपको एलिमेंट दूंगी और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, तब मैं उसको करेक्शन करके आपको सही बताऊंगी। लगभग हम लोग टारगेट करेंगे कि 400 केमिकल नेम्स हम लोग फटाफट फटाफट से सारे के सारे रिवाइज करें, ठीक है।
चलो, तो ये सेशन हमारे यहाँ खत्म होता है। अगले सेशन के लिए आप लोग साथ में बने रहिए। मैं अपलोड करूंगी, मैं उसको पोस्ट पे शेयर करूंगी। आप बेल आइकन को क्लिक करिए अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं। जैसे ही कोई नया वीडियो आएगा आपके पास ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, चलिए अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, फिर मिलते हैं आप लोगों से।